हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब फाइन होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंसेंटिव पे। और हमारे सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच और ये है स्ट्रेटजिक कंपनसेशन की से रिलेटेड। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं मोहम्मद सफरा खान आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले है जी इंसेंटिव पे। अब स्टूडेंट्स इंसेंटिव पे होता क्या है, इसमें क्या है, कंपनसेशन फ्लूएंट फ्लैक्चुएशंस अकॉर्डिंग टू किस चीज़ क्या क्या वो चीज़ें होती हैं। आप प्री इस्टेब्लिश फॉर्मूला, इसका प्री इस्टेब्लिश फार्मूला होता है, फिर इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स होते हैं, फिर कंपनी अर्निंग, कंपनी से क्या अर्न करती है, क्या रेवेन्यू कमाती है, इस सारी चीज़ को मिलके जो है वो हम कंपनसेटिव फ्लैक्चुएट्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एड्स टू बेसिक पे, यही जो बेसिक पे में ऐड होती है आपके। फिर है कंट्रोल्स कॉस्ट, फिर इसी से कंट्रोल कॉस्ट होती है, और फिर मोटिव्स एम्प्लॉयज़ के जो हैं वो हासिल होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी इंसेंटिव पे एजम्पशंस। इसमें क्या है जी, इफेक्टिव इंसेंटिव पे सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन 3 एजम्पशन। इनकी 3 एजम्पशंस हैं। नंबर 1 पे क्या है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ आर वर्क टीम्स डिफर इन हाउ मच दे कंट्रीब्यूट टू द कंपनी both in what they do as well as in how well they do it। कैसे वो करते हैं और कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, उस सब के बारे में एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअली डिपेंड करता है। फिर है कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस डिपेंड टू अ लार्ज डिग्री ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद इन द कंपनी। यानी ये इंडिविजुअल और ग्रुप के अंदर के जो लोग होते हैं सब जो हैं इसको इंडिविजुअली जो है परफॉर्मेंस को देखते हैं कंपनी के। फिर है जी to attract, retain and motivate high performance and to be fair to all employees. A company needs to reward employees on the basis of their relative परफॉर्मेंस, यानी उनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर ही उनको एम्प्लॉयज़ को जांचा जाता है और उनको स्केल किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी, ये है जी इंसेंटिव पे कैटेगरीज। अब इसमें क्या है जी, इसकी 3 कैटेगरीज, एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप और एक कंपनी वाइड। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल क्या होता है। इंडिविजुअल में यह है दीज प्लान्स रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ हु वर्क एंड परफॉर्म इन इंडिपेंडेंटली, यानी जो इंडिपेंडेंटली परफॉर्मेंस है उनकी वो देखी जाती है। फिर है जी ग्रुप, इसमें दीज प्लान्स प्रमोट सपोर्टिव कोलैबोरेटिव बिहेवियर अमंग एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को देखा जाता है। फिर कंपनी वाइड, फिर डीज प्लान्स टाई एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन टू अ कंपनी परफॉर्मेंस ओवर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी इंडिविजुअल इंसेंटिव। इंडिविजुअल इंसेंटिव में क्या है जी, परफॉर्मेंस मैयर, परफॉर्मेंस इनकी मैयर करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो क्या है जी, क्वांटिटी ऑफ वर्क आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ वर्क आउटपुट। फिर है जी क्वालिटी ऑफ वर्क, और क्वालिटी क्या है वर्क करने की। फिर है जी मनी मंथली सेल्स, मंथली में कितने सेल्स हुए, कम हुए ज़्यादा, उनको देखा जाता है। फिर वर्क सेफ्टी रिकॉर्ड, वर्क सेफ्टी रिकॉर्ड को भी उसका चार्ट बना के रखा जाता है या फाइल में रखा जाता है। फिर वर्क अटेंडेंस, वर्क अटेंडेंस से क्या क्या सब एम्प्लॉयज़ आए हैं या कोई गैर हाजिर भी रहे उनको भी देखा जाता है। फिर जी ग्रुप इंसेंटिव्स परफॉर्मेंस मैयर्स, फिर इसके लिए क्या है जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें देखी जाए। फिर लेबर कॉस्ट सेविंग्स, लेबर कॉस्ट सेविंग दी जाती है। मटीरियल कॉस्ट सेविंग दी जाती है, मटीरियल कॉस्ट सेविंग। फिर है जी रिड्यूसिंग इन एक्सीडेंट रिएक्शन, फिर है सर्विसेज कॉस्ट सेविंग, कर सर्विसेज जो कॉस्ट सेविंग उससे देखा जाता है। आगे कंपनी वाइड परफॉर्मेंस मैयर्स, इसमें ये क्या है जी, कंपनी प्रॉफिट्स को देखा है कि कितने प्रॉफिट्स हैं, फिर कॉस्ट कंटेनमेंट को देखा जाए। फिर मार्केट शेयर कितना से देखा, और फिर क्या देखा, सेल्स रेवेन्यू को देखा जाता है। आगे ये टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स, इसमें क्या है जी, पीस वर्क प्लान, उसमें क्या है जी, रिवॉर्ड वर्कर्स फॉर एवरी आइटम प्रोड्यूस ओवर आ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, यानी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है हर पीस ऑफ वर्क को प्लान किया जाता है। फिर है जी मैनेजमेंट इंसेंटिव प्लान्स, इसमें क्या जी, अवार्ड्स बोनसेस टू मैनेजर्स व्हेन दे मीट और एक्सीडेड objectives based on sales,
प्रॉफिट, प्रोडक्शन और अदर मेयर ऑफ देयर डिवीजन, यानी अदर मेयर ऑफ डिवीजन में देखा जाता है मैनेजमेंट जो है इंसेंटिव प्लान्स के। फिर है जी बिहेवियर encouragement plans. Behavior encouragement plans में क्या होता है, employees receive payments for specific behavior accomplishment, specific behavior accomplishment करने के लिए होता है। फिर है जी रेफरल प्लान। रेफरल प्लान में क्या होता है, employees receive bonuses for रिक्रूटमेंट ऑफ हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉय, यानी हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ये किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते ये जी है पीस वर्क प्लान, जिसमें क्या जी अवार्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स के, अवार्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल को दिया, यानी प्रोडक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, यानी इनकी प्रोडक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है। फिर है जी अवार्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स यूजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरियन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया को देखा जा रहा है। फिर है जी क्वालिटी एंड और क्वालिटी और क्वालिटी गोल, यानी क्वालिटी के इनके क्या क्वालिटी का काम हुआ है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी ये जी इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान एडवांटेजेस ये क्या है जी, नंबर 1 पे हेल्प से रिलेट पे टू परफॉर्मेंस को देखा जाए। फिर प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, इक्विटेबल कंपोजिशन में। फिर है जी हेल्प रिटेन बेस परफॉर्मेंस को देखा जाए। फिर है जी कंपेटिबल विद अमेरिकाज इंडिविजुअलिस्ट कल्चर को देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स डिसएडवांटेजेस, वो क्या है डिसएडवांटेजेस, वो है जी में प्रमोट्स इनफ्लेक्सिबल, के इनफ्लेक्सिबल होते हैं। फिर अनरियलिस्टिक में हेम्पर एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, ही कि उससे एम्प्लॉयज़ का जो है वो ध्यान बढ़ जाता है। फिर है जी सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज़ इन टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ है। फिर है जी कंजम्पशन लेती है, कंज्यूम होती है। फिर है जी फैक्टर्स बियॉन्ड एम्प्लॉयज़ कंट्रोल में अफेक्ट आउटकम, यानी इसका आउटकम देखा जाए। फिर है जी में प्रमोट्स अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को भी जांचा जाता है। आगे चलते हैं सुनिए जी ग्रुप इंसेंटिव प्लान, इसमें क्या जी रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर कलेक्टिव परफॉर्मेंस, इनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस को देखा जाता है। फिर यूज़ हैज़ इंक्रीज इन इंडस्ट्री, यानी इसका यूज़ इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है। फिर 2 टाइप्स है इसकी, एक है टीम बेस्ड और एक है स्मॉल ग्रुप, यानी टीम के साथ होता है और स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फिर है गेन शेयर, फिर गेन कितना आपने शेयर कैसे देखा जाता है। फिर टाइप्स ऑफ टीम्स फॉर टीम इंसेंटिव प्लान्स, इसमें सर इसके वर्क प्रोसेस टीम है, रेफर टू ऑर्गेनाइज यूनिट्स है दैट परफॉर्म द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, यानी ऑन गोइंग बेस होता है ये। फिर है प्रोजेक्ट टीम के हिसाब से कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल असेसिंग टू कंप्लीट अ वन टाइम प्रोजेक्ट, जैसे वन टाइम प्रोजेक्ट होता है। फिर है जी पैरेलल टीम टास्क फोकस, उसमें क्या इंक्लूड किया जाए एम्प्लॉयज़ असाइनमेंट टू वर्क ऑन एन स्पेशल टास्क इन एडिशन टू नॉर्मल वर्किंग ड्यूटी, यानी नॉर्मल वर्किंग ड्यूटी से ज़्यादा जो स्पेशल टास्क को परफॉर्मेंस की को भी देखा जाता है। अब ये रिवॉर्ड एलोकेशन मेथड, इसमें क्या है जी फैक्टर्स के एम्प्लॉयज़ इंसेंटिव पेमेंट, एम्प्लॉयमेंट पेमेंट को देखा जाता है। फिर है डिफरेंशियल पेमेंट बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन टू गोल, कंट्रीब्यूशन ऑफ गोल्स को देखा जाता है। फिर है डिफरेंशियल पेमेंट अकॉर्डिंग टू बेसिक पे, यानी उनकी बेसिक पे को भी देखा जाता है। आगे ये गेन शेयर, इसमें क्या जी इंसेंटिव बेस्ड ऑन कंपनीज इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी, कंपनीज इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी कैसे की जाती है उसे देखा जा रहा है। फिर बेस्ड ऑन ओपन लीडरशिप इनकी कैसे उसे देखा जा रहा है। फिर इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन कैसी होने देखा जा रहा है। फिर इंक्लूड बोनस इंक्लूड कैसे करते हैं उसे देखा जाता है। आगे चलते हैं जी गेन शेयरिंग प्रोग्राम्स, इसमें क्या मोस्ट गेन शेयर प्रोग्राम्स हैव 3 कंपोनेंट्स, वो कौन से हैं जी लीडरशिप फिलासफी होनी चाहिए, फिर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व सिस्टम और फिर बोनसेस। आगे जी ये स्टूडेंट गेन शेयर प्लान, इसमें 3 कॉमन फॉर्म्स है, वो क्या है स्कैनलन प्लान, फिर है रुकर प्लान और फिर इम्प्रो शेयर प्लान्स। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास है स्कैनलर प्लान, ये क्या चीज़ है जी एम्फसाइज ऑन टीम वर्क, एम्फसाइज करता है टीम के काम करने पे। फिर क्या 2 टाइप्स कुड सेव सजेस्टेड सिस्टम, यानी सेफ सजेस्टेड सिस्टम होने। फिर जी प्रोडक्ट लेवल कमिटीज़ बना जाने। फिर स्क्रीन कमेटी होती है। फिर रिवॉर्ड इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई SOVP होता है। आगे चलते जी रुकर प्लान, ये क्या जी एम्प्लॉयज़ एम्फसाइज एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, इसमें एम्प्लॉयज़ की जो है इंटेंशन को उनकी
उनकी उनकी दिलचस्पी को देखा जाता है। फिर यूज़ वैल्यू एडिशन फार्मूला, वैल्यू एडिशन टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, उसमें क्या है जी, वैल्यू ऑफ स्केल, प्राइस, स्केल की प्राइस क्या है, वैल्यू ऑफ मटेरियल को मटेरियल की कॉस्ट क्या है, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट क्या है। आगे हम चलने स्टूडेंट जी शेयरिंग में क्या जी, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी थ्रू शेयरिंग, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी शेयरिंग होता है। फिर इंसेंटिव टू फिनिश प्रोडक्ट्स इन, फिर है जी बोनस इज पेड ऑन अ वीकली बेसिस बेस्ड ऑन अ रेशो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स टू एक्चुअल लेबर आवर्स, यानी कि स्टैंडर्ड एक्चुअल से रेगुलर। फिर है जी इंक्लूड बाय बेस प्रोविजन, बाय ब्रेस प्रोविजन, बैक प्रोविजन होता है। फिर है जी कंपैरिजन ऑफ की फीचर्स, वो क्या है जी, हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से देखें तो जी क्या है, फीचर्स में हमारे पास स्कैनर, रकर एंड इंफ्रेयर आ रहा है। इसमें फिर क्या है, प्रोग्राम गोल आ रहा है। फिर क्या बेसिस फॉर सेविंग आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट आ रही है। फिर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट आ रही है। फिर बोनसेस पेमेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है। फिर स्केलर में हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट आ रहा है। फिर लेबर कॉस्ट आ रही है। फिर इसमें रिक्वायर्ड आ रहा है। फिर स्क्रीन एंड प्रोडक्ट कमेटी और मंथली आ रहा है। फिर रुकर्स में क्या आ रहा है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट रिक्वायरमेंट। फिर स्क्रीनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कमेटी और मंथली आ रहा है। फिर इम्प्रो शेयर में क्या आता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कंप्लीट वर्क एट और सून, देन फिर प्रोडक्ट स्टैंड, फिर एन ए यानी फिर एन ए, और फिर वी की याद आता है आगे। चलते स्टूडेंट्स हमारे पास है कंपनी वाइड इंसेंटिव प्लान्स, ये जी रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ वेयर कंपनी मीट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मीट करते हैं, उस पर इंसेंटिव दिए जाते हैं। फिर है जी टू टाइप्स उसकी क्या है जी, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह की गई है उसके ऊपर है। फिर है जी एम्प्लॉई स्टॉक ओपन प्लान्स को देखा जाता है। आगे जी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में क्या, करंट परफॉर्मेंस शेयरिंग प्लान में रहेगी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर एम्प्लॉयज़ व्हेन कंपनी मीट्स प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव पर। फिर है जी डिफर्ड प्रॉफिट शेयर प्लान, जिसमें क्या जी, राइट टू परस्यू शेयर ऑफ कंपनी स्टॉक गिफ्ट टू एम्प्लॉय, यानी कब वो कंपनी एम्प्लॉयज़ को देती है इंसेंटिव। आगे जी है प्रॉफिट शेयरिंग फार्मूला, वो क्या है जी, फिक्स्ड फर्स्ट डॉलर ऑफ प्रॉफिट, यानी डॉलर की जो फिक्स किया जाता है प्रॉफिट कितना होना है। फिर ग्रेजुएटेड फर्स्ट डॉलर ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट डॉलर प्रॉफिट किया होना है। फिर प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड फार्मूला, यानी प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड फार्मूला क्या है उसे देखा जाए। आगे जी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो क्या है जी, इक्वल पेमेंट्स होनी चाहिए, प्रो 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 प्रोपोर्शनल पेमेंट बेस्ड ऑन एनुअल सैलरी होनी चाहिए। फिर है प्रोपोर्शनल पेमेंट बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट होना चाहिए। आगे जी इंसेंटिव पे कंसिडरेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस में, वो क्या जी, एक्सेप्ट लेवल ऑफ रिस्क। फिर है जी रिप्लेस ट्रेडिशनल पे। फिर है जी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इवेल्युएटेड। फिर है जी अप्रोप्रिएट टाइम हॉरिजन, यानी किस हॉरिजन में उस काम को किया गया, कैसे एवेल्यूएट की, कैसे उसकी ट्रेडिशनल पे दी गई, और कैसे रिस्क लिया गया, और कैसे इंडिविजुअल या ग्रुप में से बेस पे परफॉर्म किए, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर जी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स, इसमें जी क्या है, लोअर कॉस्ट, इसमें क्या है, लोअर आउटपुट कॉस्ट पर एम्प्लॉयज़ के कॉस्ट पर एम्प्लॉय क्या है। फिर है जी इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स, वो देखे जाए। फिर बिहेवियर इनकरेजमेंट प्लान देखा। फिर डिफ्रेंशिएशन देखे। फिर यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस देखी जा रही। फिर क्रिएटिव रिस्क टास्क एम्प्लॉयज़ का देखा। फिर लॉन्ग टर्म फोकस देखा जाए। फिर टीम बेस्ड इंसेंटिव। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर जो है 4 अख्ताम पजीर होता है। गुड लक। और मेरे चैनल मोहम्मद सलाह उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भेजें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। टाटा बाय बाय।